गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे पापमोचनी एकादशी कब है। यहाँ जाने तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण का समय, महत्व, पूजा विधि, पूजा मंत्र और व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रख शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लीजिए कि मार्च में पापमोचनी एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। बता दें कि हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। तो यहाँ जानिए कि इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पापमोचनी एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी 2025 पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुने। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से होती है। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, वाणी तथा कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। प्रातः जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ मानते हैं। घर या मंदिर के पूजा स्थल को शुद्ध जल और गंगाजल से शुद्ध करें। तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा की तैयारी करें। अब एक चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को उस पर विराजित किया जाता है। फिर विष्णु जी को वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी के आगे देसी घी की दीपक जलाएं। अब उन्हें पीले फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दौरान पूजा में उनकी प्रिय तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पापमोचनी एकादशी व्रत के महत्व को समझने के लिए व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। अब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी की पूजा करते समय मां लक्ष्मी की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। अंत में आरती करते हुए पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे और पूजा का समापन होता है। भगवान विष्णु की भक्ति में कीर्तन और भजन करें। शाम के समय दीप जलाकर विष्णु जी की आरती करें। यह व्रत विशेष रूप से शत्रु बाधा और संकट निवारण के लिए प्रभावी माना जाता है। पापमोचनी एकादशी की रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और सत्संग में भाग लें। ध्यान और मंत्र जाप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत होता है। द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और दक्षिणा का दान करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें, जिससे पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। पापमोचनी एकादशी 2025 पूजा मंत्र। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है,
पृथ्वीपति राजा माधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा माधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा माधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषिश्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रर्थ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाए और उसके नेत्रों को मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजूघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भरीकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री,
मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इति पापमोचनी एकादशी व्रत कथा अध्याय समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।